आई परसिवर्ड, मैं परसिवर किया, मतलब परसिवर का मतलब होता है कि कोई कठिनाई है, डिफिकल्टी, बट स्टिल यू आर परसिस्टिंग विद योर एफर्ट्स। परसिस्टिंग विद योर एफर्ट्स का मतलब अपने प्रयास में चूक नहीं रहे, लगे हुए हैं, कठिनाई है फिर भी कर्मठता दिखाना। सो ही परसिवर्ड। डिस्पाइट के साथ ऑफ तो नहीं आता, आपको मालूम है। तो ये बिकॉज ऑफ के कारण, डिस्पाइट मतलब के बावजूद होता है, और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। इंस्पाइट ऑफ मतलब है के बावजूद। तो इंस्पाइट ऑफ हो सकता है, डिस्पाइट हो सकता है, के बावजूद, लेकिन वो अर्थ यहाँ आएगा नहीं। ऑल्दो, इंस्पाइट ऑफ के बावजूद, कि ही परसिवर्ड, वो लगा रहा, इंस्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के बावजूद। ऑल्दो मतलब यद्यपि, ये कंजंक्शन होता है। आई वॉक्ड स्लोली, मैं वॉक कर रहा था धीरे धीरे। बिकॉज ऑफ बैंडेज्ड लेग, बैंडेज्ड लेग की वजह से। दो मतलब यद्यपि, ऑल्दो मतलब यद्यपि, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। तो मैं धीरे चल रहा था बिकॉज ऑफ बैंडेज्ड लेग, लेग में बैंडेज बंधा हुआ था, इस वजह से। ही एक्सेप्टेड द कार डैश हिज क्लेम फॉर 50,000। तो ही एक्सेप्टेड द कार, उसने कार को एक्सेप्ट कर लिया। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले। इन ल्यू ऑफ हिज क्लेम फॉर 50,000, जो उसका 5,000 रुपए का क्लेम बन रहा था, उसके बदले में उसने कार एक्सेप्ट कर लिया। आई विल फोन यू सम टाइम, मैं आपको फोन करूंगा किसी समय। इन द आफ्टरनून, देखिए, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नाइट, लेकिन इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, द लगाते हैं तो द इन लगता है। ही रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस, उसने कई सवाल उठाए। डैश द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंसर्न टू, कोई नहीं, कंसर्न्ड चिंतित, फॉर समवन समथिंग, किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। कंसर्निंग, कंसर्न मतलब से संबंध रखना, वर्ब है। कंसर्निंग से संबंध रखता हुआ। तो ही रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस, उन्होंने कई सवाल उठाए। कंसर्निंग द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का फ्यूचर कैसा है, इसके संबंध में कई सारे सवाल उन्होंने उठाए। ही इज द जेंटलमैन हुज नेम इज रिटन, वो है वो जेंटलमैन जिसका नाम लिखा हुआ है ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे। भाई किसी का नाम आप लिखते हैं, देखिए, जब आप लिखते हैं तो उसके सरफेस या सतह पे छप जाता है, उग जाता है। तो अगर कोई चीज किसी चीज के सतह पे ऐसे कांटेक्ट में है, उसका सरफेस कांटेक्ट में है, तो ऑन लगाते हैं। तो ही इज द जेंटलमैन, ये वो जेंटलमैन है हुज नेम, जिनका नाम इज रिटन, लिखा हुआ है ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे। डैश इज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड हेवी लॉस। इन अकॉर्डेंस विद मतलब के अनुसार, इंस्टीड ऑफ मतलब कि बदले, के अनुसार, के बदले, के कारण, के समक्ष, के सामने। तो ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस, उसके नेग्लिजेंस या उसके लापरवाही, उसके लापरवाही के कारण, द कंपनी सफर्ड हेवी लॉस, कंपनी ने सफर किया, झेला, हेवी लॉस, भारी नुकसान। डैश द परसिस्टेंस, डैश द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट, ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। रिगार्डिंग से संबंधित, रिस्पेक्टिंग कुछ नहीं, नॉटविथस्टैंडिंग के बावजूद, ये एडवर्ब है, कंजंक्ट एडवर्ब, एडवर्बियल, के बावजूद, या इसके बावजूद की। तो नॉटविथस्टैंडिंग द रेजिस्टेंस, वो जो रेजिस्टेंस या वो जो विरोध ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट, जो कल्प्रिट ने
रेजिस्टेंस दिखाया, विरोध दिखाया, उसके बावजूद, उसके होते हुए भी ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया बाय द पुलिस, पुलिस द्वारा। और नॉट विथ स्टैंडिंग जो है एक प्रपोजिशन भी होता है, यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह ही इस्तेमाल हुआ है। डैश इज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। सब्सिक्वेंट फॉर नहीं होता, सब्सिक्वेंट टू समथिंग, किसी चीज के बाद। सब्सिक्वेंट मतलब लेटर देन दैट, चीज के बाद। और सब्सिक्वेंट के बाद प्रपोजिशन आता है टू, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ, के परिणाम स्वरूप। कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, रिजल्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ, किसी चीज के परिणाम स्वरूप। इन कंसिक्वेंस टू कुछ नहीं होता, ऑन अकाउंट ऑफ होता है। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण। यहाँ पे कुछ छूट गया है, तो डी वाला हो जाएगा कि ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, अपने ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण ही कुड नॉट फिनिश, वो फिनिश नहीं कर पाया था वो काम को ऑन टाइम, समय पे। डैश रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल बाय मीन्स ऑफ, के मार्फत, के इस्तेमाल से। थ्रू आउट मतलब के पूरे के दौरान। फॉर द सेक ऑफ, के लिए। बाय वे ऑफ, के द्वारा। तो बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ रोप लैडर्स, रोप के बने जो लैडर्स थे उसके द्वारा, उसके इस्तेमाल करके। दे स्केल्ड द वॉल, वो दीवार पे चढ़ गए, स्केल कर दिया उन्होंने। ही इज डिलीजेंट, वो डिलीजेंट है। डिलीजेंट आदमी वो मेहनती होता है। और कैसा मेहनती होता है कि हर छोटी छोटी चीज पर भी ध्यान देता है, उसमें मन लगा के मेहनत से कार्य करता है, परिश्रम दिखाता है। तो ही इज डिलीजेंट, वो परिश्रमी है, मेहनती है। देयर फोर, अतः ही विल सक्सीड, वो सफल रहेगा, है ना। बॉम्ब वेंट ऑफ, अ बॉम्ब, एक बॉम्ब वेंट ऑफ, फट पड़ा, इन द सिटी सेंटर, सिटी सेंटर में। बट लेकिन फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, नोबडी वॉज हर्ट, कोई चोटिल नहीं हुआ। ईच ऑफ द स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स थे उनमें से प्रत्येक, विद्वान लोगों में से प्रत्येक। हैज डन वेल, उसने किया है बहुत अच्छा। ईच मेन वर्ड है। ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स, उसने पूछा कि क्या ईदर ऑफ द ब्रदर्स, उन दो भाइयों में से कोई भी एक। वॉज एट होम, क्या घर पे थे वो। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम, कोई नहीं हो सकता है टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम, अपने अच्छे नाम को लेकर बहुत। टू केयरफुल का मतलब कि आवश्यकता से ज्यादा केयरफुल नहीं हो सकता, मतलब अपने प्रतिष्ठा, अपने अच्छा गुड नेम को लेकर आप जितना केयरफुल रहे उतना ही कम है। टू केयरफुल नहीं हो सकता आदमी, मतलब आवश्यकता से ज्यादा केयरफुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितना भी केयरफुल रहो कम ही पड़ेगा, मतलब ये अर्थ होता है। द एप्लीकेंट इज द नेटिव ऑफ दिस कंट्री, जो प्रार्थी है वो नेटिव है, इस देश का निवासी है। सो ही हैज द राइट, उसको वोट देने का अधिकार है। ही हैज द राइट टू वोट। नो सुनर हैड ही रिटर्न, जैसे ही वो लौटा, नो सुनर के बाद देन ही वाज ऑफ अगेन, कि वो फिर से निकल गया, बाहर चला गया। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द न्यूज डैश, न्यूज वॉज, न्यूज जो होता है ना सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब। सौभाग्य से, द न्यूज वॉजंट एज बैड एज वी एक्सपेक्टेड, न्यूज इतना बुरा नहीं था जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे, जब मैं छुट्टी पर था, तो ऑल माई लगेज वॉज स्टोलन, मेरा पूरा पूरा लगेज ही चुरा लिया गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये कराया है क्या। हाँ, नहीं शायद नहीं कराया होगा, बट ऐसा लग रहा था मैंने कहीं करा तो नहीं दिया। वॉट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। सेड जेस्टिंग पिलाटी, पिलाटे, एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। जेस्ट का मतलब होता है
मजाक करना, तो मजाक करते हुए, मजाक कर रहे, पिलाटे, पी कैपिटल लिखा है मतलब कोई नाम है, उन्होंने कहा एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, और वो स्टे नहीं करते थे उत्तर के लिए, इंतजार नहीं करते थे। सर्टनली देयर बी that delight in giddiness and count it a bondage to fix a belief, affecting free will in thinking as well as in acting. Certainly there be, निश्चित रूप से होते हैं, that delight in giddiness, giddiness का मतलब होता है कि सिर चकराने की जो स्थिति है उसमें वो जो डिलाइट है, जो मजा है इन गिडीनेस, गिडीनेस में, सिर चकराने में, एंड काउंट इट अ बॉन्डेज, और आप इसको काउंट करिए कि ये बॉन्डेज है, लगाव है, टू फिक्स अ बिलीफ, किसी बिलीफ या किसी के सोच को ठीक करने का, अफेक्टिंग फ्री विल, प्रभावित करते हुआ फ्री विल। फ्री विल का मतलब होता है कि हम स्वेच्छा से काम कर सकें, तो अपनी स्वेच्छा को प्रभावित करता हुआ इन थिंकिंग, थिंकिंग में, एज वेल एज इन एक्टिंग, एक्टिंग में। सर्टनली देयर बी मतलब देयर इज, निश्चित रूप से होता है, दैट डिलाइट, वो मजा आता है गिडीनेस में, एंड काउंट इट अ बॉन्डेज टू फिक्स अ बिलीफ, और एक तरह का ये बॉन्डेज है, एक तरह का गुलामी है किसी बिलीफ को फिक्स करने का, अफेक्टिंग फ्री विल इन थिंकिंग, प्रभावित करने का किसी का फ्री विल थिंकिंग में, एज वेल एज इन एक्टिंग, एक्टिंग में। अभी तक तो मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया क्या है, फिर भी आगे पढ़ते हैं। एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स ऑफ दैट काइंड बी गॉन, यद्यपि द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स, फिलोसोफर्स का वो सेक्ट्स, वो संप्रदाय ऑफ दैट काइंड जो उस तरह के हैं, बी गॉन, चले गए हैं, येट देयर रिमेन सर्टेन डिस्कोर्सिंग विथ्स, फिर भी कुछ रह गए हैं, कुछ डिस्कोर्सिंग विथ्स, प्रवचन देने वाले तेज दिमाग के लोग, विच आर ऑफ द सेम वेन्स, जो उसी वेन्स, या डिस्कोर्सिंग विथ्स का मतलब प्रवचन देने वाली कुछ विथ्स या चालाकीपूर्ण बातें, विच आर ऑफ द सेम वेन्स, जो उसी मिजाज की हैं, वेन्स की हैं। दो देयर बी नॉट सो मच ब्लड, यद्यपि देयर इज नॉट सो मच ब्लड, इतना ब्लड नहीं है इन देम, उनमें, एज वॉज, जितना कि था, इन दोज ऑफ द एंशिएंट्स, प्राचीन में। यानी फिर ये बात उन्हीं की हो रही है, फिलोसफीज की हो रही है। बट इट इज नॉट ओनली द डिफिकल्टी एंड लेबर, लेकिन ये ना केवल डिफिकल्टी, कठिनाई और परिश्रम, विच मेन टेक, जो अब मनुष्य को लगता है, इन फाइंडिंग आउट ऑफ ट्रूथ, सत्य निकालने में, नॉर अगेन दैट व्हेन इट इज फाउंड, कि जब ये पाया जाता है, इट इम्पोजिट, ये इम्पोज करता है, ये बहुत ही गधा किस्म का आदमी होगा जिसने ये लिखा होगा, ठीक है ना। ये यू नो व्हाई, बिकॉज जब भी आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है तो उसका पर्पस क्या होता है, कि आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है, किसी व्यक्ति को आती है कि नहीं, पढ़ लिख सुन समझ सकता है कि नहीं, ये क्या है, ये मॉडर्न इंग्लिश है, सब रबिश है, ऑल दीज सेंटेंसेस आर रॉन्ग। तो आप जब किसी की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं तो, है ना, शेक्सपियरियन इंग्लिश मत पूछने लगी, है ना, ये पक्का किसी ने बनाया होगा, जो ये सब नहीं होते हैं टेक्स्ट बुक, और ये कौन कौन सा ओलिव बोर्ड और ये सब गधे किस्म के, ये सब बनाते हैं मॉक टेस्ट, इंग्लिश का मॉक टेस्ट इतना रद्दी होता है इनका, उसी में किसी ने लगा दिया होगा, क्या वो इसको कठिन बनाते हैं, कठिन बनाने के चक्कर में उसको मालूम नहीं क्या लिख रहा है। पर इट इज नॉट ओनली द डिफिकल्टी इन लेबर विच मैन टेक, लेकिन ना केवल ये कठिनाई है, वो परिश्रम है जो मनुष्य लेता है, उठाता है, इन फाइंडिंग आउट ऑफ ट्रूथ, सत्य, ये सब गलत है। नॉर अगेन, ना, ये सब गलत है, ऑल सेंटेंसेस आर रॉन्ग। दैट व्हेन इट इज फाउंड, कि जब ये पाया जाता है, इट इम्पोजिट अपॉन मैंस थॉट्स, ये इम्पोज, एक्चुअली मैं ये बनवाता हूँ ना, कि जितने भी मतलब ये स्टूडेंट से ही बनवाता हूँ, स्टूडेंट्स के पास जो जो सवाल कठिन लगता है, कहीं वो कुछ कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो जो जो उनको क्वेश्चंस कठिन लगते हैं, मैं उसी को कंपाइल करा के आपको कराता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से ये कंपाइल होके आया है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना चाहिए ना, ये मॉडर्न इंग्लिश नहीं है, ये सब मॉडर्न इंग्लिश में अगर देखा है, ये एक भी सेंटेंस सही नहीं है इसका, ऑल द सेंटेंसेस आर रॉन्ग। तो बट इट इज नॉट ओनली दी डिफिकल्टी इन लेबर विच मेन टेक, ये ना केवल वो कठिनाई और परिश्रम है जो मनुष्य उठाता है, इन फाइंडिंग आउट ऑफ ट्रूथ, जब वो ट्रूथ फाइंड करता है, नॉर अगेन, ना ही
फिर से दैट व्हेन इट इज फाउंड, कि जब ट्रुथ पा लिया जाता है, ढूंढ लिया, इट इम्पोजेथ अपॉन मैंस थॉट्स, तो ये मनुष्य के विचारों पे इम्पोज थोपता है, दैट डॉथ ब्रिंग लाइज इन फेवर, जो निश्चित रूप से झूठ लेकर आता है इन फेवर बदले में, बट अ नेचुरल द करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ, लेकिन एक नेचुरल, एक प्राकृतिक, हालांकि करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ, झूठ के प्रति एक प्रेम। वन ऑफ द लेटर स्कूल्स ऑफ द ग्रीशियंस एग्जामिनेथ मैटर, जो लेटर स्कूल ऑफ द ग्रीशियंस, जो ग्रीस फिलोसोफर्स थे बाद के, या उनकी जो सोच थी, एग्जामिन करता है इस मैटर को, एंड इज एट अ स्टैंड, और एक स्टैंड लेता है टू थिंक व्हाट शुड बी इन इट, इसमें क्या होना चाहिए, दैट मैन शुड लव लाइज, कि मनुष्य को अच्छा लगता है झूठ, वेयर नीदर दे मेक फॉर प्लेजर, जबकि वो ना तो सुख लाते हैं, एज विथ पोएट्स, जैसा कि कवियों के साथ है, नॉर फॉर एडवांटेज, न लाभ के लिए, एज विद द मर्चेंट्स, जैसा कि व्यापारी होते हैं जिन्हें लाभ मिलता है, बट फॉर द लाइज सेक, लेकिन झूठ के लिए ही वो झूठ बोलते हैं, बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता, दिस सेम ट्रूथ, यही ट्रुथ इज अ नेकेड एंड ओपन डे लाइट दैट डथ नॉट शो द मास्क, जो मास्क नहीं दिखाता, एंड ममरीज एंड ट्रायम्स ऑफ द वर्ल्ड, half so stately and daintily as candle, will not rise to the price of a diamond, वो नहीं उठेगा to the price of a diamond, चाहे हीरे की कीमत चुका दी जाए। triumphs of the world, दुनिया की विजय, half so stately and daintily as candle, that showeth best in varied lights, truth may perhaps come to the price of a pearl, सत्य शायद आ सकता है to the price of a pearl, मोती की कीमत पर, that showeth best by day, जो दिखाता है दिन में सबसे अच्छा, बट इट अ मिक्सचर ऑफ अ लाई डथ एवर एड प्लेजर, डथ मतलब डथ एनी मैन डाउट, या कोई आदमी डाउट करता है दैट इफ दे वर टेकन आउट ऑफ मेंस माइंड्स, अगर उन्हें पुरुषों के माइंड से निकाल लिया जाए लोगों के, वेन ओपिनियंस, फ्लैटरिंग होप्स, फॉल्स वैल्यूएशंस, इमेजिनेशन एज वन वुड and the like, but it would leave the minds of a number of men poor shrunken things, full of melancholy and disposition, and unpleasing to themselves. उनके दिमाग से इन सब चीजें को निकाल दो, उदासी भरे मिलेगी। What is the writer's idea of truth in the paragraph? Truth and divinity go hand in hand. सत्य और देवत्व एक साथ चलता है। Truth can be told and avoided conveniently. सत्य को कहा जा सकता है और इससे बचा जा सकता है conveniently, सुविधाजनक रूप से। ट्रूथ इज अ कंपल्शन समटाइम्स, ट्रूथ एक कंपल्शन है कई बार। ट्रूथ मे बी अ चॉइस ऑफ एंशिएंट ग्रीशियंस, नहीं and is at a stand to think that what should be in it, that men should love lies. अच्छा, कंपल्शन है, मजबूरी है। ट्रूथ इज अ कंपल्शन समटाइम्स, क्योंकि पीछे ये कह रहा है ना कि व्हाट शुड बी इन इट, कि झूठ में ऐसा क्या होता है, दैट मेन शुड लव लाइज, कि लोग लव करते हैं, पसंद करते हैं झूठ, वेयर नीदर देयर मेक दे मेक फॉर प्लेजर, ना तो उससे खुशी मिलती है जैसे कि पोएट्स को झूठ लिख के कल्पना करके, नॉट फॉर एडवांटेज, ना वो लाभ के लिए करते हैं जैसा कि मर्चेंट्स के साथ होता है। तो ये कई बार कंपल्सन होता है, आदमी के अंदर कंपल्सिव नेचर होता है वैसा करने। व्हाई डू मेन लव लाई, लोगों को पसंद क्यों है, क्यों झूठ पसंद करते हैं, एडवांटेज के लिए, फॉर द लव ऑफ लाइंग, फॉर द सेक ऑफ लाइज, फॉर द सेक ऑफ लाइज, झूठ को लोग झूठ के लिए ही पसंद करते हैं, इसमें लिखा हुआ है। विच मेटाफर इज यूज इन द पैसेज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड लाइज,
तो इसमें half so straightly and tries the price of a diamond or carbuncle that showeth best in varied lights. Truth may perhaps come to the price of a pearl that showeth best by day, but it mixture of a light doth ever add pleasure. कौन सा मेटाफर यूज किया गया है? तुलना के लिए, उपमा के लिए कौन सी उपमाएं दी गई हैं? Pearls versus diamonds. What literary device does the author use? कौन सा लिटरेरी डिवाइस? लिटरेरी डिवाइस, अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना सब। ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जो ऑथर यूज करता है व्हेन ही सेज, जब वो कहता है ट्रूथ इज नेकेड? तो जब आप किसी चीज को कहते हैं कि ट्रूथ इज नेकेड, भाई कोई आदमी होता है तब ना नेकेड हो सकता है, पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है ना। क्योंकि नंगा तो कोई व्यक्ति ही हो सकता है ना। What should happen if truths were not mixed with lies? क्या होगा अगर सत्य को मिलाया ना जाए झूठ से? तो there would not be any pleasure in the pursuit of truth. Truth would be clear and undiluted. Lies would no longer be necessary. The beauty of truth would shine forth. देखते हैं पीछे क्या लिखा था। Leave the minds of a number of men, poor shrunken things, full of melancholy and indisposition, and unpleasing to themselves. Poor shrunken things, full of melancholy and indisposition, and unpleasing to themselves. तो जो उदासी छोड़ जाएगा उसमें, तो यही कह रहा है। इसमें क्या है? What would happen if truths were not mixed with lies? There would not be any pleasure in the pursuit of truth. सही बात है, यही होगा। सत्य की परसूट या खोज में कोई प्लेजर या सुख नहीं मिलेगा। Law is an enterprise that seeks to rule us all from cradle to the grave. Law, कानून क्या है? कानून एक इंटरप्राइज, एक कार्य है जो चाहता है जो हमें रूल करना चाहता है, हम पर शासन चलाना चाहता है। ऑल फ्रॉम क्रैडल टू द ग्रेव, पालने से लेकर दफन होते हैं वहां तक। whether as the diverse combinatory prowess of both, as the diverse combinatory prowess of both, ये दोनों के combinatory prowess, skill. The very notion of enterprise suggests risk constitution confronting custom, whereas custom confronting constitution. The very notion of enterprise, enterprise का जो विचार है, सजेस्ट करता है रिस्क, कॉन्स्टिट्यूशन, कन्फ्रंटिंग कस्टम। खतरा उठाइए कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर रिवाज के, और कस्टम कन्फ्रंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, या कोई रिवाज, रीति रिवाज कन्फ्रंट या सामना कर रहा है संविधान का। एंड ऑफन इंडीड टेकिंग risk as a site for both opportunity as well as failure for regulation or felicitation. Indeed taking, ये सब गलत भी लिखा हुआ है बीच में, क्या प्रॉब्लम है? सब गलत लिखे, इसको हटाइए क्योंकि ये हो ही नहीं सकता यहाँ पे। and often indeed taking, that is risk, है ना, that's impossible। कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। Objectives, ideology, programs, leadership and organization are important ingredients of social movement.
लक्ष्य, ideology, programs, leadership and organization are important constituent ingredient, components, species, ingredients of social movements. ingredients होना चाहिए, यही सही है, ये तो गलत है। तो ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स और लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी सामाजिक आंदोलन के, महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, हिस्से होते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट, और वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अपोजिंग, इफेक्टिंग, फेमिलियराइजिंग, इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज, किसी आंदोलन के जो लक्ष्य होते हैं वो बदल जाते हैं। फ्रॉम टेस आर्टिकुलर लोकल इश्यूज, आर्टिकुलर नहीं पार्टिकुलर होना चाहिए था, पर्टिकुलर लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज, किसी मूवमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बदल जाते हैं। फ्रॉम वाइड, स्कैंटी, नैरो, कन्फाइन, पर्टिकुलर लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स। बहुत ही खराब लिखा हुआ है आज के, किसने लिखा है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज, किसी भी मूवमेंट के लक्ष्य बदल जाते हैं। फ्रॉम डैश पर्टिकुलर लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स ऑफ सोशल विथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। चलो एंड कर देते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मूवमेंट के, चेंज फ्रॉम नैरो पर्टिकुलर लोकल इश्यूज, उसे बदल जाते हैं टू ब्रॉड एम्स, ब्रॉड एम्स के लिए एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो जाते हैं मूवमेंट का लक्ष्य। समटाइम्स, कभी कभी, अ मूवमेंट विच बिगिंस विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, कभी कभी कोई मूवमेंट जो शुरू होता है बड़े लक्ष्यों से, में इन द प्रोसेस, प्रक्रिया में, मे गेट हो सकता है, मे गेट turns into, turn out, bogged out with one or two particular issues, may get bogged down, वो हतोत्साहित हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, विद वन और टू पर्टिकुलर इश्यूज, एक दो पर्टिकुलर इश्यूज से। आइडियोलॉजी ऑल्सो, व्हेन चेंज इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर, proceeds, precedes, undergoes, ideology also when change it provides direction for, ideology also proceeds, इसमें भी गड़बड़ है। चलिए यही करते हैं, सब गलत है उसमें। म्यूटेशंस आर रैंडम चेंजेस टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स। म्यूटेशंस क्या होते हैं? अच्छा, ये पहला सेंटेंस है और ये अंतिम सेंटेंस है। म्यूटेशंस क्या होते हैं? रैंडम चेंजेस, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं, डिसऑर्गेनाइज तरीके से परिवर्तन टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स। जीन्स में जो बेस सीक्वेंस होता है उसमें परिवर्तन को म्यूटेशन बोलते हैं। सेवरल म्यूटेशंस मस्ट अकर, कई सारे म्यूटेशंस अवश्य होने चाहिए इन द सेम सेल, एक ही सेल में, फॉर इट, इसके लिए, टू बिकम अ ट्यूमर सेल, कि जब वो ट्यूमर सेल बनता है। तो म्यूटेशंस रैंडम चेंजेस होते हैं बेस सीक्वेंस में। दिस इज वाई, अच्छा इसमें या तो पहला ऑप्शन आर होगा या क्यू होगा।
क्यू दिए है द फ्यू जीन्स दैट कैन बिकम कैंसर कॉजिंग, कुछ जीन्स जो बन सकते हैं कैंसर कॉजिंग, कैंसर पैदा करने वाले आफ्टर म्यूटेटिंग, म्यूटेशन के बाद, आर नोन एज ओंकोजीन्स, उन्हें ओंकोजीन्स जानते हैं। आर मोस्ट जीन्स डू नॉट कॉज कैंसर इफ दे म्यूटेट, अधिकांश जीन्स होते हैं जो डू नॉट कॉज कैंसर, पैदा नहीं करते कैंसर, इफ दे म्यूटेट, अगर वो म्यूटेट करते हैं। इन अ नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल सेल में और ऑन्कोजीन्स आर इन्वॉल्व होते हैं इन द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के कंट्रोल में, सेल डिवीजन में। दिस इज वाई, यही कारण है कि म्यूटेशंस इन देम, उनके अंदर म्यूटेशंस कैन रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड देयरफॉर ट्यूमर फॉर्मेशन। In a normal cell, oncogenes are involved in the control of cell cycle and cell division. सबसे पहले तो आर हो जाएगा कि मोस्ट जीन्स डू नॉट कॉज कैंसर इफ दे म्यूटेट, अगर म्यूटेट होते हैं तो, क्योंकि सबसे पहले कि म्यूटेशंस क्या होता है, रैंडम चेंज और किस चीज में, टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन में। फिर आर में कहेगा कि अधिकांश जीन जो है कैंसर पैदा नहीं करते अगर म्यूटेट करते हैं। फिर आर के बाद क्यू, कुछ जीन्स जो बन सकते हैं कैंसर कॉजिंग आफ्टर म्यूटेटिंग, उन्हें हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं, आर क्यू। फिर एस कि इन अ नॉर्मल सेल ऑन्कोजीन्स आर इन्वॉल्व, वो शामिल होते हैं इन द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और फिर लास्ट में पी, यही कारण है कि म्यूटेशंस उनके अंदर रिजल्ट परिणत हो सकता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन में एंड देयरफॉर ट्यूमर फॉर्मेशन में। सेवरल म्यूटेशंस मस्ट अकर इन द सेम सेल, और बहुत सारे म्यूटेशंस होने चाहिए एक ही सेल में फॉर इट टू बिकम अ ट्यूमर सेल, ताकि वो ट्यूमर सेल बने। पहला सेंटेंस है फॉर मोस्ट पीपल, अधिकांश लोगों के लिए, राइटिंग इज एन एवरीडे अकरेंस, लिखना रोज का घटना है, रोज लिखते हैं वो लोग। नियरली, लास्ट सेंटेंस है कि लगभग ऑल द डॉक्यूमेंट टाइप्स दैट वी यूज, लगभग हर वो दस्तावेज का टाइप जो हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, कैन बी क्रिएटेड, उन्हें क्रिएट किया जा सकता है इन अ वर्ड प्रोसेसर, एक वर्ड प्रोसेसर में। अब अगर आप ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन एस है, व्हेन कंप्यूटर्स हैव, तो मोस्ट ऑफ, अधिकांश लोगों के लिए राइटिंग एक एवरीडे अकरेंस है। और व्हेन कंप्यूटर्स हैव अफेक्टेड आवर लाइफ स्टाइल्स, जबकि कंप्यूटर ने अफेक्ट कर दिया हमारे लाइफ स्टाइल्स को, वर्क पैटर्न्स को। दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो इज नॉट लेफ्ट आउट, ये एक्टिविटी भी इज ऑल्सो नॉट लेफ्ट आउट, ये भी कोई बचा नहीं है ना। कि मेनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड, कई एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप किया गया है टू मेक राइटिंग ईजियर, राइटिंग आसान बनाने के लिए, स्मूथ ऑपरेशन के लिए। एस क्यू, यही होगा। फिर आर, वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम, और ऐसे जो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर, उसको वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ जनरल सेट ऑफ टूल्स, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपको देता है जनरल सेट ऑफ टूल्स फॉर एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। SQRP इज करेक्ट। Social networking is the grouping of individuals into specific groups, like small rural communities or a neighborhood subdivision, etc. सोशल नेटवर्किंग क्या है, तो द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का समूहीकरण, इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स में, लाइक स्मॉल रूरल कम्युनिटीज, छोटे छोटे ग्रामीण समुदाय, और नेबरहुड सब डिवीजन, या पड़ोस का कोई सब डिवीजन। डिपेंडिंग ऑन द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, डिपेंड करते हुए कि कौन सा वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। मेनी ऑफ दीज ऑनलाइन कम्युनिटी मेंबर्स, कई जो ये ऑनलाइन कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, शेयर कॉमन इंटरेस्ट, उनमें एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, सच एज हॉबीज या रिलीजन या पॉलिटिक्स कॉमन होता है उनका, है ना। Although social networking is possible in person, especially in universities, high schools or in the workplace, it is most popular online. लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑनलाइन है। When it comes to online social networking, websites are commonly used. वेबसाइट्स को commonly use करते हैं। These websites are known as social sites. इन्हें हम social sites कहते हैं। Social networking websites function like an online community of internet users. एकदम सही चल रहा है।
PQRS ही सही है। कि सबसे पहले आपने कहा कि सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, तो ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का समूह बन में आना इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स, और कोई खास ग्रुप बनाते हैं जैसे कि स्मॉल रूरल कम्युनिटीज या नेबरहुड सब डिवीजन। फिर पी हो जाएगा कि हालांकि सोशल नेटवर्किंग पॉसिबल है पर्सन में, आप व्यक्ति से मिलें, खासतौर से यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल में, वर्क प्लेस में, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये ऑनलाइन है। क्यों? और जब ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग की बात आती है तो वेबसाइट्स आर कॉमनली यूज, वेबसाइट्स को आमतौर से इस्तेमाल करते हैं। फिर आर, ये वेबसाइट्स को सोशल साइट्स कहते हैं। फिर एस, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स फंक्शन लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स, इंटरनेट यूजर्स के ऑनलाइन कम्युनिटी की तरह काम करता है। The principles of capitalism have been extended beyond the USA through impact of economic globalization. इसमें भी सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। कुछ क्या किया है इसने, मैं ही आपको देता हूँ। She has hardly, if ever, complained about the food. Option: does she doesn't she hasn't she had she this festival is organized every 5 years. Yeah, every 5 years. Yeah, every 5 years. Every 5th yearly. I'm trying my best. Are I not? Am not I? Am I not? Aren't I? Maya's husband did that. Did not he? यहाँ पे क्या भरे?
शी हैज़ हार्डली इफ एवर कंप्लेंट, उसने हार्डली इफ एवर मतलब ना के बराबर, उसने ना के बराबर कंप्लेंट की है अबाउट द फूड, भोजन के बारे में, मतलब कभी कंप्लेन नहीं की है क्या, हैज शी। दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड, इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी 5 years, ये सही है। एवरी 5th ईयर्स नहीं, एवरी 5th ईयरली भी नहीं, एवरी 5th ईयर भी हो सकता था, एवरी 5th ईयर, हर 5वें साल, ये भी सही हो सकता था। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहा हूँ। आर आई नॉट गड़बड़ हो जाएगा, एम नॉट आई गड़बड़ हो जाएगा, एम आई नॉट सही है, आरंट आई दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मायाज हस्बैंड डिड दैट, माया के पति ने ये चीज की। डिडंट ही, नहीं किया उसने, या डिड ही नॉट, नहीं किया उसने, लेकिन डिड नॉट ही नहीं होगा, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर is primarily a state subject, but the center, एरर ढूंढना है इसमें, but the center does share some responsibilities. He was one of those teachers try to transform his student's life nothing but your honesty and hard work will bring that changes. This kind of people never succeed in their life. Who do you think should become the chairman? Few people know that you are married.
don't they? लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरली ए स्टेट सब्जेक्ट। कानून व्यवस्था मुख्यतः एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है। बट द सेंटर डज शेयर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन केंद्र भी निश्चित रूप से शेयर करता है, साझा करता है, बांटता है उसके सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी। नो एरर। ही वॉज वन ऑफ दोज टीचर्स, वो उन टीचर्स में से एक थे, वो ट्राई टू ट्रांसफॉर्म, जो कोशिश करते हैं ट्रांसफॉर्म करने की, हिज स्टूडेंट्स लाइफ, हिज नहीं देयर स्टूडेंट्स लाइफ, अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को। नथिंग बट योर ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क, आपके ऑनेस्टी और हार्डवर्क के अलावा कुछ नहीं। नथिंग विल ब्रिंग दैट चेंज, कुछ नहीं है जो उस चेंज को लाएगा। दैट के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आता है, प्लूरल नाउन नहीं आ गया। दैट और दिस जब काम करेगा डिटर्मिनर के रूप में। दिस काइंड, अगेन या तो दिस काइंड्स करिए, क्योंकि दिस आएगा तब प्लूरल आ जाएगा, या काइंड लिखना है तो दिस काइंड करिए। दिस काइंड ऑफ पीपल नेवर सक्सीड, वो कभी सफल नहीं होते इन देयर लाइफ, नहीं अपने जीवन में। कई लोग हैं तो लाइव्स होगा। हु डू यू थिंक, देखिए आपको बताया था मैंने, हु होगा कि हुम होगा डिपेंड करता है यहाँ। अगर फाइनाइट वर्ब का स्ट्रक्चर है तो हु होगा, अगर इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर है तो हुम होगा। तो हु डू यू थिंक ये सही है, नो एरर। किसको आपको लगता है शुड बिकम, बनना चाहिए द चेयरमैन, चेयरमैन। फ्यू पीपल नो, कोई नहीं जानता है, फ्यू पीपल मतलब कोई नहीं, कोई नहीं जानता है दैट यू आर मैरिड, कि आप शादीशुदा हैं। डोंट दे, क्या वो जानते हैं? डू दे होना चाहिए ना। डू दे। once I will get the job, I shall pay you back. The south part of this region, south part of this region is mostly desert and lacks vegetation. A long strip of land was acquired by them to make a passage to the temple. In order to impress the impress the princess tried to win over the princess what made you to say such
such a thing. Tomorrow's things are better than yesterday's. Once I will get the job, एक बार अगर मुझे जॉब मिल जाएगी. ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना. बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जैसे once मतलब एक बार जब, या WH कंजंक्शन which, who, when, where, why, या as soon as जैसे ही, as far as जहाँ तक, provided यदि, if यदि, provided that यदि, until जब तक. ये ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. इनसे शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर सेंस के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. तो वंस आई गेट, एक बार जब मुझे मिल जाएगी वो नौकरी, आई शैल पे यू बैक, तो मैं आपको पैसा चुका दूंगा. द साउथ पार्ट ऑफ दिस रीजन. देखिए, जब कोई पार्ट डिफाइंड हो, परिभाषित हो, तब साउथ लगाते हैं, नहीं तो सदर्न. द सदर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र का दक्षिणी हिस्सा इज मोस्टली डेजर्ट, ज्यादातर डेजर्ट है, मरुभूमि है. एंड लैक्स वेजिटेशन, और वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं, कोई पौधा पेड़ नहीं है. लॉन्ग स्ट्राइप ऑफ लैंड वॉज एक्वायर्ड. स्ट्राइप होता है कपड़े उपड़े में जो होते हैं, ऐसे लंबी लंबी धारियां, या जानवरों की स्किन पे होती हैं, लेकिन एक स्ट्रिप है, टुकड़ा जमीन का. लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय देम, उनके द्वारा खरीदा गया. टू मेक अ पैसेज, ताकि वो पैसेज बना सकें टू द टेम्पल, मंदिर तक. इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द इम्प्रेस, ताकि इम्प्रेस कर सके, अपना प्रभाव छोड़ सके इम्प्रेस पे. जो मल्लिका थी, बादशाह की पत्नी थी, उसको इम्प्रेस करने के लिए द प्रिंसेस, जो राजकुमार लोग थे, प्रिंस का मतलब राजकुमार प्लुरल है, जो प्रिंस लोग थे, ट्राई, उन्होंने कोशिश किया टू विन ओवर द प्रिंसेस, राजकुमारी को जीतने का. नो एरर. What made you to say such a thing? What made you say? आपको मालूम है कॉजेटिव स्ट्रक्चर. What make somebody do something होता है, to do something नहीं होता है. तो have somebody do something, get somebody to do something, cause somebody to do something. लेकिन make या have होता है, तो make या have somebody do something, bare infinitive. So what made you say such a thing? किस चीज की वजह से आपने ऐसी बात कही? Tomorrow's things, कल की चीजें, are better, बेहतर हैं, than yesterday's, कल की चीजों से, यानी बीती हुई चीजों से. No error. Yesterday we had a party here. Yesterday night that was attended by who is who of the city. Some of them meet every weekend and
discuss about these ideas. How much how many rupees does it cost if I get it gilded? I like the confidence. In that player. As he said that she was certain for win. Merely a day had passed. Merely a day had passed since his father was died. It is a proved fact that the rich are the real problems. We had a party here yesterday night. हमने यहाँ एक पार्टी की कल रात, लास्ट नाइट, पिछली रात को. yesterday night कुछ नहीं होता है, लास्ट नाइट. that was attended by, जिसको अटेंड किया गया by who is who of the city, शहर के नामचीन लोगों द्वारा, गणमान्य लोगों द्वारा. who is who का मतलब गणमान्य लोग. some of them, उनमें से कुछ, meet every weekend, हर वीकेंड पे मिलते हैं. and discuss के साथ about नहीं होता है, discuss something, discuss the ideas, इन विचारों पे डिस्कशन करते हैं. how many rupees does it cost, कितना रुपए इसमें लगेगा if I get it gilded, अगर मैं इसको सोने का चढ़वाऊंगा इसके ऊपर. गिल्ड मतलब सोने का वो चढ़वाना. तो will it cost. I like the confidence in that player, मुझे अच्छा लगता है कॉन्फिडेंस उस खिलाड़ी में. as she said, क्योंकि उसने कहा that she was certain of a win, कि वो अपने जीत को लेकर आश्वस्त थी. no error. merely a day had passed, मात्र एक दिन ही बीता था. since his father was died, since his father died,
जब से उसके पिताजी मरे उसके बाद से एक ही दिन बीता था। इट इज अ प्रूव्ड फैक्ट नहीं होता, प्रूवन फैक्ट होता है। ये एक साबित बात है that the rich are the real problem। अमीर लोग ही सही असली समस्या है। So that's it for today। आज के लिए इतना ही। I'll see you next time।